लोकसभा चुनाव के 2 साल बाद एक बार फिर राफेल लड़ाकू विमान के ऊपर करप्शन के चार्ज लगे हैं। आज आपको बताएंगे कि किसको दिए गए 1 मिलियन यूरो की रिश्वत और इसके अलावा राफेल डील की सच्चाई क्या है। जी आज आप बात करेंगे राफेल के ऊपर। राफेल का ये जिन बार बार बाहर आता है। 2000 जब से मोदी सरकार आई है तब से लेकर अब तक विपक्ष इसके ऊपर आरोप लगाता रहा है। इससे पहले 2012 में राफेल डील हुई थी। लेकिन ताज़ा खबर क्या है कि मीडिया पार्ट एक संस्थान है ऑर्गेनाइजेशन फ्रांस का, उसने एक रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि जब राफेल डील हुई उस वक्त 1 मिलियन यूरो की रिश्वत दी गई। डसोल्ट कंपनी की जब ऑडिट किया गया तो उसमें यह पाया गया कि भारत के एक बिचौलियों को 1 बिलियन यूरो की रिश्वत दी गई, जो लगभग 8 करोड़ के आसपास बैठती है हिंदुस्तानी पैसे के हिसाब से। लेकिन वो रिश्वत दी किसको गई, और जब डसोल्ट कंपनी से सफाई मांगी गई तो उसमें कहा कि हमने ये पैसा 50 मॉडल राफेल के मॉडल बनाने के लिए दिया था, लेकिन वैसा कोई मॉडल बना ही नहीं था। लेकिन जब बुक्स चेक की गई तो उसमें 5,08,925 यूरो गिफ्ट टू द क्लाइंट के तौर पर ट्रांसफ़र किए गए थे। ये किसको दिए गए उसमें नाम उसका मेंशन नहीं है। ये फिलहाल आरोप लगे हैं मीडिया पार्ट द्वारा, जो कि फ्रांस की मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उसने रिपोर्ट फाइल की है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस डील की जांच 3 हिस्सों में की जा रही है। ये पहला हिस्सा आया है, लेकिन जो सबसे बड़ा खुलासा होगा वो तीसरे हिस्से में होगा, जो जिसमें पता लगेगा कि इसके आगे और क्या क्या राफेल डील में हुआ है। फिलहाल ये आरोप है कि 1 मिलियन यूरो जो है वो भारत के एक बिचौलियों को दिए गए हैं, और उसमें ये भी लिखा है कि ये बिचौलिया अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में भी भारत में जेल में रह चुका है। अगर इस हिसाब से सोचे तो क्रिस्टियन मिशेल ही एक ऐसे आरोपी हैं जिनके ऊपर अगस्ता वेस्टलैंड का भी आरोप लगा था, लेकिन भारत की कंपनी को इतने पैसे दिए गए। क्या इस बात की जानकारी भारत सरकार को है? क्या इसकी जाँच भारत सरकार करेगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इससे पहले 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस जाकर ये डील की थी, साथ में देश के बड़े उद्योगपति अनिल अंबानी भी थे, जिसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया और पूछा कि अनिल अंबानी उस डील में क्या करने गए थे। दरअसल ये डील है क्या, अब आपको ये समझाते हैं। राफेल डील 2012 में शुरू हुई थी, जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपी की सरकार थी, लेकिन उस वक्त ये डील पूरी नहीं हो पाई। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो उन्होंने फ्रांस जाकर ये डील की, जिसमें 36 राफेल लड़ाकू विमान लेने की बात हुई थी, जबकि जब यूपीए के समय में डील की गई थी तो 126 लड़ाकू विमान खरीदने थे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जिस जहाज़ की कीमत 526 करोड़ थी यूपीए के समय में, वो बढ़कर 1640 करोड़ कैसे हो गई, इतना ज़्यादा पैसा कैसे बढ़ गया। उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम जहाज़ का जो प्राइस है, जहाज़ कितने में खरीदा गया, ये बताने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है, इसलिए हम प्राइस नहीं बता पाएंगे। कांग्रेस इस बात को लेकर बार बार आरोप लगाती रही। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का जो मेन मुद्दा था वो राफेल का करप्शन था, जो वो बार बार अपने भाषणों में बोलते थे। और कांग्रेस इसके अलावा ये भी आरोप लगाती रही कि जिस कंपनी के पास, यानी डसोल्ट का जो इंडियन जो कंपनी थी वो थी अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस, जो 2 हफ्ते पहले कंपनी बनी थी, और 2 हफ्ते पुरानी कंपनी को इतना बड़ा ठेका दे दिया गया, जिसके आरोप कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां लगाती रही। अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ का फायदा हुआ इस डील में, ऐसे आरोप भी विपक्षी पार्टियां लगाती रही हैं। लेकिन अब राफेल में एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि 1 मिलियन यूरो की रिश्वत भारत के बिचौलिए को दी गई, और ये पहला हिस्सा है इन्वेस्टिगेशन का। अभी 2 हिस्से आने और बाकी हैं, और उस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि तीसरे हिस्से में इतना बड़ा खुलासा होने जा रहा है जो शायद दोनों देशों की राजनीति को हिलाकर रख देगा। अब बड़ा सवाल ये, जो कि पहले भी था और आज भी है, कि 526 करोड़ का जहाज 1640 करोड़ में क्यों खरीदा गया। इस बात का जवाब आज तक नहीं दिया गया। भारत सरकार ने कभी नहीं बताया कि नई जो डील हुई थी फ्रांस के साथ राफेल की, उसमें उसका प्राइस क्या रखा गया है। अभी तक 12 राफेल जहाज हिंदुस्तान आ चुके हैं। 2022 तक बाकी जहाज आने का वायदा किया गया है दोनों देशों के बीच में। लेकिन इस नए बड़े आरोप के बाद क्या इस डील पर आगे कोई प्रतिबंध लग सकता है, या फिर जो डील हो चुकी है वो ऐसे ही रहेगी? इन सब के बीच में अब आप इंतज़ार कीजिए कि तीसरा बड़ा खुलासा राफेल को लेकर क्या होने जा रहा है।